एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लर्न एंड ग्रो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस स्टेंट रिमूवल का आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो फॉर एनीबॉडी इज न्यू देयर। माय नेम इज मोनिका जैन। इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस, कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस एंड मच मोर। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि स्टेंट प्लेसमेंट और स्टेंट रिमूवल इस तरह की कोई प्रोसेस भी होती है किडनी ट्रांसप्लांट में, ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था बिफोर माय ट्रांसप्लांट। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 3 डेज बाद में मेरे सर्जन मेरे से मिलने आए एंड देन ही टोल्ड मी कि तुम्हारे बॉडी में स्टेंट प्लेस्ड है। सो ये स्टेंट आपके किडनी से ब्लैडर तक प्लेस्ड होता है और इसको अप्रोक्सीमेटली 21 डेज टू 1 मंथ में रिमूव करने को कहा जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो मेरा स्टेंट रिमूव हुआ था आफ्टर 1 मंथ ऑफ माय किडनी ट्रांसप्लांट। सो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि मेरे को इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। सो बिफोर 1 वीक बिफोर माय स्टेंट रिमूवल मैं अपने डॉक्टर से मिलने गई, मेरा जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे। मैंने उनसे पूछा क्या मैं को एनेस्थीसिया दिया जाएगा या मैं बेहोश होंगी स्टेंट रिमूवल के प्रोसेस के टाइम। सो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, तुम प्रॉपर अवेक रहोगी। सो आई गॉट वेरी नर्वस एट दैट टाइम क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होता है, वो सर्जरी होती है, उस समय तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको कुछ भी नहीं पता चलता है। बट स्टेंट रिमूवल के टाइम आप अवेक रहते हो, प्रॉपर अपने सेंस में रहते हो। सो आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी नर्वस कि कितना पेन होगा, कैसे होगा, मुझे कितना झेलना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो माय नेफ्रोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि तुम इतना मत डरो बिकॉज ही टोल्ड मी कि बॉयज के पेन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। सो तुम थोड़ा तो रिलीफ में हो बट हाँ थोड़ा पेन होगा। सो फिर मेरा फाइनली वो डे आ गया स्टेंट रिमूवल का। स्टेंट रिमूवल के लिए भी मैं 1 डे के लिए फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी होल डे के लिए। और जब मैं एडमिट हुई थी तो स्टेंट रिमूवल की प्रोसेस से पहले मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया गया था और पानी भी बहुत कम पीने को कहा गया था कि जितना कम हो सके उतना कम पानी पियो क्योंकि तुरंत ही प्रोसेस होने ही वाला था और यूरिनेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पानी भी थोड़ा कम पीने को कहा जाता है जब तक स्टेंट रिमूव ना हो जाए। सो मैं फाइनली जब मुझे ले जाया गया स्टेंट रिमूवल के लिए तो वापस सेम ओटी में मैं वापस अंदर गई एंड जो मुझे नर्स लेके जा रही थी वो पूछ रही थी क्या तुम पहली बार ओटी में आ रही हो? तो मैंने कहा नहीं, मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। सो ओटी का तो उतना डर नहीं है बट हाँ स्टेंट रिमूवल प्रोसेस के लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं। देन मेरे को ले डाउन करने को कहा गया था और आई थिंक एक टॉर्च, छोटी सी टॉर्च होती है, छोटा सा हुक टाइप का होता है, उसकी हेल्प से आपका स्टेंट रिमूव किया जाता है। सो मुझे कहा गया था कि डीप ब्रीथिंग करो, मेरा बीपी, शुगर वगैरह जैसे कि सारी चीज़ें चेक होती ही हैं, तो सारी चीज़ें इसमें भी चेक हुई थी बिफोर स्टेंट रिमूवल कि सब कुछ नॉर्मल हो, पल्स रेट नॉर्मल हो, तो सब नॉर्मल था। तो यस, इट इज़ पेनफुल और ये बहुत ही टेम्परेरी पेन है फॉर अ मिनट और लेस। बस सिर्फ 1 या 2 मिनट तक का वो पेन हुआ था पर उस समय पेन हुआ था जब उन्होंने पुल करके स्टेंट को बाहर निकाला था। एंड जब वो ये प्रोसेस के लिए स्टेंट को पुल कर रहे थे मैं इतना नर्वस हो गई थी कि मैंने अपनी बॉडी को एकदम स्टिफ कर लिया था, एकदम टाइट कर लिया था और बार बार डॉक्टर, सर्जन सब मुझसे बोल रहे थे अपनी बॉडी को लूज करो, अपने लेग्स को लूज करो, बहुत टाइट कर रही हो तुम, इतना नर्वस मत हो, अपने लेग्स को लूज करो। पर मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी और इतनी ज़्यादा डर रही थी कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को इतना टाइट कर लिया था कि उनको थोड़ा 2 मिनट और एक्स्ट्रा लगा टू मेक मी फील बेटर, कंफर्टेबल कि थोड़ा लूज करो बॉडी को वरना स्टेंट रिमूव नहीं होगा। एंड थोड़ा सा मुझे जरा सा जैसे बहुत ज़ोर से पेन हुआ एंड देन दैट्स इट, बस स्टेंट रिमूव हो गया। सो बहुत ही 1 मिनट तक का ही ये पेन होता है पर हाँ पेन होता है जब स्टेंट रिमूव होता है। सो जब स्टेंट रिमूव हो गया तो उसके बाद मैंने उनसे अपना स्टेंट मांग लिया था रखने के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ।
कुछ इस तरीके का होता है। इसका एक हिस्सा आपके किडनी की तरफ लगा होता है और एक हिस्सा आपके ब्लैडर की तरफ लगा होता है। तो ये एकदम पतली सी थिन ट्यूब टाइप की होती है, इसी को स्टेंट कहते हैं। ये आपके बॉडी में प्लेस्ड रहता है और बाद में ट्रांसप्लांट के बाद निकल जाता है। अगर जब ये बॉडी में आपके प्लेस रहता है स्टेंट, तो कुछ भी नहीं पता चलता है, कोई दर्द, कुछ अनकंफर्टेबलनेस या कुछ भी इस तरह का कुछ भी नहीं फील होता है। इनफैक्ट अगर सर्जन ने मेंशन नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बॉडी में स्टेंट प्लेस्ड है। कुछ फीलिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल बहुत पतली थिन ट्यूब है, तो कुछ भी नहीं पता चलता है जब तक आपकी बॉडी में स्टेंट लगा होता है। आफ्टर रिमूवल मैं उसी दिन लेट नाइट ही डिस्चार्ज हो गई थी और अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद जब मैं यूरिनेट करती थी तो वाइल यूरिनेटिंग मुझे बहुत हल्का सा पेन भी होता था। ऐसा लगता था कि छिल गया है या कट गया है, कुछ इस तरीके से मतलब पेन होता था, अजीब सा फील होता था। तो इतना ये फील होता था और 1 डे के लिए ही ऐसा फील हुआ, फिर एक दिन बाद नॉर्मल हो गया। पर एक दिन के लिए मुझे आफ्टर स्टेंट रिमूवल, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। तो आफ्टर स्टेंट रिमूवल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबलनेस फील हुई स्टेंट रिमूवल के बाद एक दिन के लिए। तो मैं इतना अनकंफर्टेबलनेस फील हो रही थी कि मुझे यूरिनेट करने का ही मन नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं पानी ही ना पीऊँ, मेरे को यूरिनेशन फॉर्म ही ना हो, मुझे यूरिनेट करने के लिए ना जाना पड़े। मतलब मेरे को बहुत एकदम छिला हुआ सा, कटा हुआ सा, ऐसे अंदर कुछ कट गया, छिल गया, इस तरह का अजीब सा दर्द होता था वाइल यूरिनेटिंग। जब मैं यूरिन करने जाती थी और जब मैं पास आउट करने जाती थी, सिर्फ तभी ये ऐसा फीलिंग होती थी, पर होती थी। और ये सिर्फ एक दिन के लिए फील हुई थी, क्योंकि आपको पानी भी बहुत पीना होता है, तो बार बार यूरिनेट करने जाना पड़ता था, बार बार मुझे सेम पेन से गुजरना पड़ता था जब मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती थी। तो आई आस्क्ड माय मदर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है जनरली सारी वुमेन्स के साथ, कि उन्होंने बोला कि इफ अगर वो डिलीवरी भी करती हैं तो आफ्टर डिलीवरी भी वुमेन्स के ऐसे फीलिंग आती है, तो बहुत जनरल है, ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी। और जैसा मेरी मॉम ने कहा वैसा ही हुआ, सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा हुआ, वो अपने आप ठीक हो गया। मतलब मेरे को डॉक्टर को भी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, फील हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनेट करने में पेन हो रहा है, ऐसा कुछ अपने आप एक दिन में ठीक हो गया। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कुछ सजेशन है, कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, इवन बिफोर ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में भी आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या आफ्टर ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव लर्न एंड ग्रो।